गुजरात में पिछले 2 दिन से बारिश नहीं हुई तो डैम के पानी से शहर डूब रहे हैं। डैम का पानी कम होगा तो फिर से बारिश शुरू हो जाएगी। गुजरात को इतनी जल्दी राहत नहीं मिलने वाली। आसमानी आफत अभी और परेशान करेगी। 2 दिन बाद फिर से बारिश शुरू होने वाली है। आमतौर पर सितंबर शुरू होता है, गुजरात में बारिश खत्म हो जाती है, लेकिन इस बार अगस्त ने डराया। अब सितंबर सितम ढाने की तैयारी में है। अभी भी गुजरात के 18 जिलों में हालात क्रिटिकल बने हुए हैं। जहां बारिश का पानी नीचे उतर रहा है, तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। गुजरात पर ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। किस तरह से पूरी सोसाइटी जो है वो एक तालाब में परिवर्तित हो गई है। रेस्क्यू करने के लिए आर्मी की टीम्स को भी बुलाना पड़ा था। तकरीबन 400 से 500 घरों में ये बाढ़ का पानी आया है। ढेर सारी बारिश हो रही है और जो पादर नदी है वो भी ओवरफ्लो हो गई है। दाईं ओर पानी, बाईं ओर पानी, बीच में चलती रेलगाड़ी। पानी के बीचों बीच डूबा हुआ शहर। शहरों के बीचों बीच सड़कों पर घूमते मगरमच्छ। वो भी एक नहीं बल्कि 5 मगरमच्छों का झुंड। ये कितने खतरनाक हैं, क्या कर सकते हैं, इसका अंदाजा आप तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। मगरमच्छों ने सड़क पर घूम रहे एक डॉगी को अपना शिकार बना लिया। इन दिनों गुजरात की कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। इंसान घरों के भीतर कैद है, सड़क पर मगरमच्छ घूम रहे हैं। गली हो, सड़क हो, मोहल्ला हो, सब जगह पानी का ही कब्जा है। इमारत डूब गई, अस्पताल डूब गए, पूरा शहर आधा डूबा दिख रहा है। गुजरात में कुछ घंटे से बारिश रुकी है, लेकिन बाढ़ का लेवल बढ़ रहा है। पोरबंदर के गली मोहल्ले पानी में डूब गए हैं। लोगों की कमर तक पानी का कब्जा है। रोड पर खड़ी गाड़ियां लगभग पूरी तरह डूब गई हैं। भादर नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से पोरबंदर शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। देखिए, फिलहाल ये जो पानी बहता हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये कोई ऐसे नॉर्मल झील समंदर नहीं है। ये एक आम सड़क होती है, आम दिनों में इसे पार करके जाया जाता है। लेकिन इस वक्त आप देखिए कि जिस तरह के हालात बने हुए हैं और पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से में भारी बारिश हुई है, बाढ़ के हालात बने हैं, उसके बाद ऐसे ही कई सड़कें जलमग्न हो गई हैं, जिन्हें फिलहाल आम नागरिकों के लिए आवागमन के लिए बंद कर दिया गया है। और इसी तरह के हालात चाहे वो गुजरात के किसी भी हिस्से में आप जाएं, चूंकि समुद्री तट पर बसा हुआ ये पूरा का पूरा क्षेत्र है और जिस तरह से इन तस्वीरों को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। हम बोट के माध्यम से इस पूरे के पूरे बाढ़ प्रवण क्षेत्र को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे एक बात तो साफ है कि इस पानी को उतरने में लगभग अभी भी 1 से 1.5 महीना लगेगा। और ऐसे हालात जिस तरह से ये बने हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं लोकल लोग, एनडीआरएफ की टीम, इसके अलावा सरकार की टीम मदद के लिए आगे आई है। अलग अलग जगहों पर अगर आप देखें, खासतौर पर शहरी क्षेत्रों में अगर आप देखें तो मदद के लिए फिर भी बहुत सी टीम डिप्लॉयड होती हैं। लेकिन अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल हिस्सों में जाएं तो ऐसी परिस्थिति अगर उत्पन्न होती है तो बहुत ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है। ऐसे में अगर आप एक गांव से दूसरे गांव में जाना चाहें तो आप इन तस्वीरों को देखकर इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मुश्किल हो सकता है। ये हाल गुजरात के सिर्फ एक शहर का नहीं है। शहर कोई भी हो, सिचुएशन सेम है। सितंबर की शुरुआत होने वाली है, लेकिन पोरबंदर से लेकर द्वारका, कच्छ, वडोदरा, सूरत, जूनागढ़, खेड़ा, जामनगर, राजकोट और गांधीनगर तक पानी का डराने वाला मंजर है। फिलहाल आप देखिए कि पिछले कुछ दिनों में गुजरात में जिस तरह से बाढ़ का माहौल था, उसके बाद जो तस्वीरें, जो मंजर निकलकर सामने आ रहे हैं, वो कितने भयावह हैं कि आप इन तस्वीरों में टूटी हुई सड़कें, टूटे हुए पत्थर और जो दीवारें हैं, उन्हें देखकर इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों में जो पानी का बहाव था इस क्षेत्र में,
कितना ज़ोरदार रहा होगा, क्योंकि आप देखिए ये पूरा गांव का इलाका है, ये सड़कें हैं, सड़कों को भी अगर आप देखें तो फिलहाल जलमग्न हुई नज़र आपको आएंगी, खड्डे बन चुके हैं इन सड़कों के अंदर और ये रास्ता आगे की तरफ जाता है। मैं आपको दिखाऊं, देखिए एक गाड़ी यहाँ से पास होने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ आपको मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो पूरी की पूरी जरा इस सड़क को दिखाएं ताकि इस वक्त जो यहाँ पर हालात बने हुए हैं, आप देखिए कि फ़िलहाल आम जनजीवन इस तरफ गांव के क्षेत्रों में पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ से ये क्रॉस करके दूसरी तरफ जाएंगे। अब जिस तरह के यहाँ हालात बने हुए हैं और जिस तरह से पानी का बहाव रहा होगा पिछले कुछ दिनों में, इस बात का आप अंदाज़ा लगाइए कि फ़िलहाल यहाँ पर क्या मंजर रहा होगा। यहाँ